हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। तो हम जो आने वाला नीट और जेई मेंस का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एक जेई मेंस का 2025 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन गिवन है हमें, टू हार्मोनिक वेव्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन सुपर इम्पोज टू फॉर्म ए वेव। दो हार्मोनिक वेव सुपर इम्पोज होने के बाद जो एक रिजल्टेंट वेव देती है वो ये देती हैं, वेयर टी इज इन सेकेंड्स। इसमें आपका ये गिवन है ए कॉस ऑफ 1.5 टी कॉस ऑफ 50.5 टी। इसमें टी आपका सेकेंड्स में है। फाइंड द पीरियड, टाइम पीरियड आपने बताना है विद विच दे बीट। तो जब दो स्टैंडिंग वेव या सुपर इम्पोज करती हैं दो हार्मोनिक वेव, तो वो बीट्स फॉर्मेशन करती हैं। तो वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स है वो हमने फाइंड आउट करना है। ये सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स वाले टॉपिक से है। और जो रिजल्ट आना आपका वो आपको क्लोज टू नियरेस्ट इंटीजर। तो जो आपके इंटीजर गिवन है वो है ए ऑप्शन में 1 सेकेंड, बी ऑप्शन में 4 सेकेंड, सी में 2 सेकेंड और डी में 6 सेकेंड। तो देखो, जैसे अगर हम ये जो फॉर्मूला हमारा बना हुआ है x इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ, इस टर्म को आगे लिख लेते हैं 50.5 टी कॉस ऑफ 1.5 टी। अब जैसे हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होती है, टू कोस ए कोस बी, वो होती है कॉस ऑफ ए प्लस में बी प्लस में कॉस ऑफ ए माइनस बी। और अगर हम इस टू को इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इस तरह का रिलेशन बन जाता है। ये भी तो हमारा कॉस ऑफ, आप देखेंगे देखो इस पूरे को अगर मैं कॉस ऑफ कैपिटल ए और कॉस ऑफ कैपिटल बी मान लूँ तो ये इस तरह से आपका रीअरेंज किया जा सकता है। ये लिखा जा सकता है आपके पास 1/2 और ए कॉस ऑफ ए प्लस बी। इसमें ये टर्म ऐड कर देंगे तो 50.5 प्लस में 1.5 इंटू टी प्लस में कॉस ऑफ 50.5 माइनस 1.5 टी। ये ऐसे लिखा जा सकता है आपका। तो इसको आप लिख सकते हैं a/2 कॉस ऑफ 50.5 में 1.5 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 52 टी प्लस में a/2, ये a/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ऑफ 50.5 में 1.5 माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा टी। तो ये हमारी दो वेव्स आ गई जो सुपर इम्पोज होके ये हमें दे रही थी। अगर हम इन दोनों वेव्स को ध्यान से देखें तो इसमें इसको मैं अगर आर कॉस ऑफ ओमेगा टी से इक्वेट करता हूँ तो इसमें जो ओमेगा की वैल्यू है वो 52 जो इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो जो पहले वाली की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 वो आती है 52, और जो दूसरी वाली वेव है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है ओमेगा 2 वो आती है 49। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 2πf1 लीनियर फ्रीक्वेंसी 52। तो फर्स्ट वाले की जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो 52 बाई में 2π आ जाएगी, और सेकंड वाले की जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसका भी 2π इस तरफ आ जाएगा 49/2π। अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स होती है वो होता है डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सुपर इम्पोजिंग वेव्स f1 माइनस f2। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स आपके पास आया वो आ गया 52/2π माइनस में 49/2π। अब ध्यान से देखेंगे तो 52 1/2π कॉमन है, 52 माइनस 49 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। तो 3/2π ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बीट्स की फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो वो इसका एफ उल्टा हो जाएगा, तो 2π/3 सेकेंड्स। अब 2 इंटू ये हो जाएगा 3.14, इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास है 6.28/3, तो 2.09 सेकेंड। अब ये नियरेस्ट किसके है, तो ये नियरेस्ट है 2 सेकेंड के। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आ जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।